गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यूनाइटेड रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि 10 o'clock वीडियो आने वाली थी। 10 o'clock वीडियो मैंने डाल भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम ग्लिच उसके अंदर साउंड नहीं था, सो 45 मिनट्स डिलेड हो गया। आई हैव फिक्स्ड इट क्या बोलूँ मैं, आई हैव री रिकॉर्डेड इट बेसिकली। सो 10:45 पे वीडियो आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, सबसे पहले आप लोगों को कल के लिए हैप्पी धनतेरस और आज सबको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आते हैं न्यूज़ पे, मुद्दे की बात पे। 2 दिन में भाई बेसिकली आप बोल सकते हो, 3 दिन में नहीं, 2 दिन में इतनी चीज़ें हो गई है रिगार्डिंग मैनेजेरियल सिचुएशन कि अब इंग्लिश मीडिया उसके ऊपर फीस्ट कर रहा है। फीस्ट इन अ वे कि वो उनको पता है कि वो कुछ भी न्यूज़ डालेंगे एंड इट विल बी रेड बाय द यूनाइटेड फैंस। कुछ भी डाल दो, एरिक टेन हाग गया तो अनरेस्ट था, ये था, वो था, मतलब 100 रिपोर्ट्स डाल दो, अब उस चीज को कोई डिनाई करने वाला है नहीं। डालते जाओ जब तक कि कोई सामने से आके कुछ बोले ना। अब रूबन एमरिम, वी ऑल नो ही इज गोइंग टू बी आवर मैनेजर, बट इन रियलिटी किसी को नहीं पता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि विच इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट गेम। क्लब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है रूद वैन निस्टेलरॉय विल बी आवर इंटरिम मैनेजर। वो एक गेम के लिए होंगे, 5 गेम के लिए होंगे, नोबडी नोस। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि इंग्लिश मीडिया विल फीस्ट ऑन इट, और उन्होंने शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सम आउटलेट्स, एमरिम विल बी हियर बिफोर द चेल्सी गेम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ही विल बी हियर आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। तो नोबडी नोज। मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को बस ये बोलूं कि यार हर रिपोर्ट को आप 100% ट्रुथ मत मान लो। उनका काम है आपको बिल्कुल सर पे भी चढ़ा लेंगे, आपको डिप्रेस भी कर देंगे, आपको निगेटिव भी कर देंगे। दैट्स हाउ दे फीस्ट ऑन द फैन बेस। आज रूड वैन निस्टेलरॉय का रात को पहला गेम है, लेट हिम मैनेज हिज फर्स्ट गेम। उसके बाद वी विल सी वेदर ही इज देयर फॉर द चेल्सी गेम और नॉट। 2 दिन में हमें पता लग ही जाएगा। चेल्सी गेम संडे को है, आज वेंसडे है, 3 दिन आप 4 दिन लगा लो हार्डली। तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होने से काम नहीं चलेगा। टाइटल में मैंने डाला है कि भाई लाइनअप के बारे में हम बात करेंगे, तो ये मेरा एक खुद का लाइनअप है। ठीक है, मुझे जो लगता है कि शायद हम ये लाइनअप खिलाए। मैंने 2 लाइनअप बनाए हैं। एक लाइनअप मैंने बनाया है जो इनिशियली शायद हम खेलें। मैंने दूसरा लाइनअप बनाया है जो शायद हमारी टीम जब सेटल्ड हो जाए तो हम उस चीज को खिलाएं। तो दोनों लाइनअप पे बात करेंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखो, ताकि अगर मैंने कुछ मिस किया हो लाइनअप में तो आप वो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। एंड प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो वी विल रीच आवर 15K सब्सक्राइबर्स टारगेट एज वेल। दिवाली तक होप कर रहा था, बट कोई बात नहीं, मेहनत करने की बात है। वी विल रीच देयर इवेंचुअली। आ जाओ अब लाइनअप पे आते हैं। तो जो फर्स्ट लाइनअप बनाया है, एक्चुअली मैंने बनाया है 4-3-3। ठीक है, एज आई सेड पर्सनल चेंजेस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट पर्सनल अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने उसके हिसाब से बनाया है। मैं शॉ को टीम में कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज ही हैज सफर्ड अनदर इंजरी। हमें नहीं पता ल्यूक शॉ कब वापस होगा ऑन द पिच। तो जिस प्लेयर के बारे में पता ही नहीं है, उस प्लेयर को लाइनअप में हम क्या डालें। तो मैं गया हुआ ट्रेडिशनल बैक फोर। डालो राइट बैक डिलेक्ट मार्टिनेज मजराई एज लेफ्ट बैक, ओनाना हमारे कीपर। इन द मिडफील्ड आई एम गोइंग विथ माइनो उगाटे ब्रूनो। रिमेंबर गाइज, उगाटे was the engine basically for Ruben Amorim at Sporting before he left for United. Oh, sorry, before he left for PSG and then he came to United. So Amorim knows how to get the best out of somebody like Ugarte. Even Bruno was there when Amorim joined initially, but Bruno did not play a lot of football under Amorim. राइट पे मैं इस सिस्टम में अमाद को रखूंगा, लेफ्ट पे रैशफोर्ड रखूंगा एंड हॉयलैंड विल बी माय स्ट्राइकर। आप बोल सकते हो रैशफोर्ड की जगह गर्नाचो, यस पॉसिबल है। एट टाइम्स अमाद की जगह गर्नाचो, यस पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये मेरे हिसाब का लाइनअप है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ये था मेरा पहला लाइनअप जो इनिशियल। ठीक है, दूसरे वाले लाइनअप में आएंगे उसके पहले मैं एक चीज बता दूं यार, ये जो मैं ठीक है बोलता हूं ना, दैट इज बेसिकली आई डू अ लॉट ऑफ लाइव स्ट्रीम्स। शॉर्ट वीडियोस मैंने अभी बनाना कुछ टाइम पहले चालू किया है। तो लाइव स्ट्रीम में ना एक आदत सी हो गई है,
ऑडियंस से पूछने की यू गॉट द इन्फॉर्मेशन और नॉट, सो वो मेरे मुंह से ठीक है निकल जाता है। सो डोंट माइंड, डोंट गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड लाइनअप पे, जो मुझे लगता है कि एक बार हमारी टीम सेटल्ड हो गई तो मेरे हिसाब से लाइनअप ये होगा। ठीक है, मैंने इस लाइनअप में भी ल्यूक शॉ नहीं रखा है बिकॉज एज आई सेड, एज यू नो, ल्यूक शॉ कब वापस आएगा नोबडी नोज, एक्चुअली एब्सोल्युटली किसी को कोई आइडिया नहीं है। इंजरी से क्या इंजरी जो है वो इन्फ्लेमेट हो रही है, क्या इंजरी है जो उससे वो रिकवर नहीं कर पा रहा, नो आइडिया। ही प्लेड द यूरोस फाइनल एंड आफ्टर दैट ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पिक्चर। क्या इंजरी है, नी इंजरी है, कितने टाइम की है, कितने लंबा तक चलेगा, क्या प्रोसीजर है, मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा बोलते बोलते, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सुनते सुनते। बट ल्यूक शॉ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 2027 तक का है, इज नोवेयर इन द पिक्चर। उसके पहले लेनी योरो विल मेक हिज डेब्यू एंड ही इज आउट फॉर ऑलमोस्ट 3.5 months विद अ मेटाटार्सल इंजरी। तो आप समझ सकते हो। बट ये दूसरा लाइनअप है जो आप लोगों के सामने ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, उसके बाद मैं थोड़ा रैंट पे चले गया 1 मिनट के लिए। बट ओनाना कीपर, 3 एट द बैक में 3 सेंटर बैक्स, मार्टिनेज, यूरो, डिलेक्ट। और अगर हम मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम 3 एट द बैक वाला सिस्टम लेते हैं, हमें फुल बैक्स भी हमें विंग बैक्स भी लाने पड़ेंगे ट्रांसफर विंडो में, और हमें सेंटर बैक भी लाना पड़ेगा बिकॉज मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर वी वोंट हैव लिंडेलॉफ एज वेल एज इवांस। तो हमारे पास सिर्फ 4 सेंटर बैक रहेंगे, 3 ये, 1 मगवायर। एंड इफ यू हैव टू प्ले 3 एट द बैक, तुम्हारे पास कम से कम 5 से 6 सेंटर बैक होने चाहिए, अदरवाइज इट माइट बी डिफिकल्ट। डैलो राइट विंग बैक, मजराई लेफ्ट विंग बैक, मिडफील्ड उगाटे मैनू ही रखूंगा मैं। चेंजेस होते रहेंगे गाइस, कुछ गेम्स में कैसेमीरो होगा, कुछ गेम्स में उगाटे होगा, कुछ गेम्स में मैनू होगा, कुछ गेम्स में एरिक्सन होगा। वी विल हैव टू शफल। नंबर 10 ब्रूनो, ऑफ कोर्स मेसन माउंट इफ ही इज फिट, आई विल ऑफ कोर्स रिप्लेस ब्रूनो विद मेसन माउंट इन सम गेम्स एज वेल, क्योंकि जब तक आप खिलाओगे नहीं आपको चीजें पता नहीं चलेंगे। सो विल हैव टू वेट एंड सी कि मैनेजर की क्या सोच है। एंड अप फ्रंट इस लाइनअप में मैं हॉयलैंड एंड रैशफोर्ड के साथ जाऊंगा। आप बोल सकते हो जोग्जी भाई, जोग्जी भी को खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है, और वो मैनेजर के ऊपर होगा। एज आई सेड, ये मेरा लाइनअप है। मैनेजर उस माइंडसेट्स के साथ जाता है या फिर ही वांट्स टू कम एंड ही वांट्स टू चेंज यहाँ पे आके अपना फॉर्मेशन, वो मैनेजर के ऊपर है। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। रात को मिलते हैं फॉर द वॉच अलॉन्ग। अगर आपने वीडियो देखा है, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो। एज आई सेड, हम 15,000 के क्लोज तो नहीं है, बट उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत क्लोज होंगे और अचीव भी करेंगे। 11:45 वॉच अलॉन्ग शुरू होगा, 1:15 पे हमारा गेम है। अब जो भी हमारे गेम्स कमिंग फॉरवर्ड मंथ्स में आएंगे वो अब 1-1 घंटा डिले होगा गाइस। जो पहले गेम 12:30 बजे किक ऑफ हो रहा था, नाउ इट विल बी 1:30। जो टाइम शिफ्ट है वो हो चुका है, 1 घंटे क्लॉक आगे बढ़ चुका है। सो दैट्स वाई अब 12:30 भूल जाओ अगले 5-6 महीने। इट्स नाउ गोना बी इवन लेट नाइट। ऑलरेडी 12:30 हमारे लिए लेट होता था यार, बट इट्स गोना बी नाउ 1:30। कुछ मैंने वीडियो में मिस करा है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालो। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में डाला कि भाई साउंड नहीं आ रहा, तब मुझे पता चला, उसके पहले मुझे पता भी नहीं था। सो आप लोगों का जो फीडबैक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड उसके बिना कोई भी क्रिएटर आगे नहीं बढ़ सकता गाइस, सिंपल। तो आपके जो भी सजेशंस है आप डालो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स अ लॉट।